हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। कैसे हैं आप? स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जो क्लास 12th का है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का लेक्चर 3। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 तक कवर हो गया था और आज इसके आगे हम कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे उन इंटीग्रेशन में यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेक्चर 3, ये टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन by using trigonometric identities। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर हमें सीखना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में किस तरह से इंटीग्रेट करा जाता है, और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं पढ़ना है फिलहाल। अभी 11th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों को आप रिकॉल कीजिएगा और उन्हीं के बेसिस पर हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और क्वेश्चनों में जिन फॉर्मूलों का यूज होगा वो सारे फॉर्मूले मैं आपको यहां पर लिस्ट करके दूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, ये हमें इंटीग्रल निकालना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो बेटा ये अब यहां पर कुछ रूल्स भी हम पढ़ेंगे और अब इन रूल्स को आपको याद करना है। जब भी इंटीग्रेट करना होगा साइन स्क्वायर थीटा को, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहां पर साइन स्क्वायर ये पूरा क्या है, थीटा। हमने अप्लाई करा फॉर्मूले को तो कितना बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब है ये वाला एंगल 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब हम इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें इतना मिलेगा डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर ये आ गया बाहर dx। क्या कर लेना है, स्प्लिट करके हमें दो अलग अलग इंटीग्रल बना देने हैं। फर्स्ट जो इंटीग्रल बनेगा ये 1/2 dx हो जाएगा, और सेकंड जो इंटीग्रल बनेगा ये होगा 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है, dx का इंटीग्रल x होता है और cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा होता है। लेकिन पॉइंट जो ध्यान रखना है वो क्या, प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, ऐसे केस में हम क्या पुट करते थे t, और नहीं t पुट करना है तब भी चलेगा। माइंड में हमने इससे क्या करा, थीटा कंसीडर करा और इससे इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन ये थीटा नहीं है तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा। जितना भी डेरिवेटिव आएगा वो डिवाइड होता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, यहां पर क्या होगा डिवाइड, इसे मल्टीप्लाई कर देना, बन जाएगा इतना अपॉन 8, और यही है इसका कंप्लीट आंसर। सो ये एक क्वेश्चन पूरा हुआ। रूल ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा जब भी इंटीग्रेट करना होगा, यही है इसे इंटीग्रेट करने का मेथड। सेकंड क्वेश्चन जो हमें करना है एनसीईआरटी का, वो ये रहा साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो जब भी बेटा इस तरह की फॉर्म बने,
अब ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते तो हम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना सकते थे, लेकिन यहां पर अलग है, नहीं बनेगा। तो इसके लिए देखिए जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो कौन सा करना है, 2 sin A cos B। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। तो यहां पर ये क्या बन रहा है, केवल साइन A साइन B बन रहा है, 2 नहीं बन रहा है। या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या ध्यान रखें यहां से साइन A cos B निकालें तो इसके अपॉन में ये पूरा 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर साइन A cos B लगा रहा हूं, साइन A प्लस बी का मतलब होगा 3x प्लस 4x प्लस साइन A माइनस बी, 3x माइनस 4x का मतलब होगा माइनस x और होल अपॉन 2। क्योंकि यहां पर ये 2 था तो 2 नीचे आएगा, जिस 2 को मैंने यहां पर बाहर निकाल लिया। अब इसे हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। साइन साइन 7x dx एंड साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है 1/2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस, इसे हमने थीटा माना पूरे को, तो ध्यान है ना, थीटा का डेरिवेटिव नीचे अपॉन 7 और 7 इंटू 2 इज 14। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 और सी यहां पर कांस्टेंट हो गया। तो ये हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 को। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो 3rd क्वेश्चन हमें कवर करना है, ये दिया है cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 4x और मल्टीप्लाइड बाय cos 6x। तो इससे पहले क्वेश्चन करें, जान लेते हैं यहां पर वो फॉर्मूला जिसे अप्लाई करके हमें इस क्वेश्चन को निकालना है। और वो फॉर्मूला इस तरह से है, 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B। यानी हमें यहां पर पहला काम किन्हीं भी 2 को अरेंज कर लेना है, क्योंकि पहले हम 2 में तो लगाएंगे फॉर्मूला, तो हम इन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं cos A cos B, ये 2 नीचे लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रल cos A cos B का क्या था फॉर्मूला, A प्लस B का मतलब है 2x प्लस 4x, A माइनस B का मतलब है 2x माइनस 4x, यानी यहां पर क्या आएगा, और अपॉन 2 जिसे हमने इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया, और इसके साथ अभी ये मल्टीप्लाई में cos 6x है। नाउ इससे मल्टीप्लाई करो और 2 अलग अलग इंटीग्रल बनाओ। तो फर्स्ट इंटीग्रल जो हमें मिलेगा cos 6x dx। नाउ ध्यान रखें cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा 1/2 बाहर है, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/2 cos 2x cos 6x dx। अब हमारे पास ना इसे इंटीग्रेट करने के 2 ऑप्शन है, हम इसे cos स्क्वायर थीटा बना दें तब भी इंटीग्रेट हो जाएगा,
लेकिन हम क्योंकि यहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो बेहतर है हम इसी फॉर्मूले का यूज आगे करते जाएं। कॉस ए कॉस बी फिर से निकालिए, क्या होगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी ओके, तो कॉस ए कॉस बी ये बाहर 1/2 रहेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा बेटा, 0। हटाना नहीं है इसे क्योंकि ये cos 0 है और cos 0 क्या होता है, 1। ऐसे ही देखिए, और अपॉन 2 क्योंकि यहां पर ये 2 था, इसके नीचे भी आएगा तो अपॉन 2 हम यहां लगा रहे हैं और इसे यहां हमने निकाल दिया है बाहर। इसी तरह यहां पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर भी अपॉन 2 आएगा, लिख दिया पहले से। कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा ये, 2x प्लस 6x प्लस कॉस ए माइनस बी 2x माइनस 6x होगा, माइनस का कॉस 4x। तो अब ये अलग अलग होकर आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, तो हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं यहां पर। ओके, तो यहां पर स्टेप करते हैं। 1/4 cos 12x dx। अब ये बेटा cos 0 क्या होता है, 1, और dx से मल्टीप्लाई होगा तो 1 dx, बाहर ध्यान रखना। वन अपॉन 4 cos 8x dx और 1/4 cos माइनस थीटा इज cos थीटा। अब सभी को इंटीग्रेट कर लेना है। cos का डेरिवेटिव साइन होता है, ध्यान रहे, इसे हम माइंड में x मान रहे हैं। डेरिवेटिव नीचे लिखना ना भूलें, बार बार मैं इस वाले स्टेप पे आपको स्ट्राइक करवा रहा हूं क्योंकि कॉमन मिस्टेक यहां पे हो जाती है कि हम इंटीग्रेट तो कर लेते हैं, डेरिवेटिव को नीचे लिखना भूल जाते हैं। cos 8x sin 8x अपॉन 8 और 8 इंटू 4 32। फाइनली ये रह गया cos 4x, यहां लिख देते हैं इसे। तो cos 4x क्या हो जाएगा, sin 4x अपॉन 4 और 4 इंटू 4 इज 16। सी लगा दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 48। तो टॉपिक ये मुश्किल नहीं है, दिक्कत कहां पे आती है कि फॉर्मूले हमें याद नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कैसे इंटीग्रेट होगा। अगर आपका कमांड है फॉर्मूलों पे तो आसानी से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th है वो है साइन क्यूब 2x प्लस 1। एक पॉइंट मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चनों को करने के 2-3 मेथड भी हो सकते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आंसर है वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड लगाया। लेकिन डेफिनेट में आंसर सबका एक ही आएगा, तो मेथड अगर अलग है तो आपका आंसर भी अलग होगा, लेकिन वो गलत नहीं होगा, सही होगा। अब जैसे ही साइन क्यूब थीटा बन रहा है तो इसे निकालने के 3-4 मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको करवा रहा हूं। एक फॉर्मूला यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला, 3 sin x
-4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहां से हमें साइन क्यूब एक्स निकालना है, तो इससे उधर ले जाओ, 4 नीचे आ जाएगा। मतलब अगर मैं साइन क्यूब एक्स निकालूं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 मिलेगा मुझे। तो बेटा देखिए, मेन फॉर्मूला जो ऊपर लिखा वही है, उसे ही याद करें, वैल्यूज से निकालें। साइन क्यूब एक्स निकल गया, अब इसमें अप्लाई करने की बारी है। 3 साइन एक्स, एक्स का क्या मतलब है, जो एंगल है, माइनस साइन 3x, 3x का मतलब है एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना मिलेगा, होल अपॉन 4 और dx ही हो गया। अब इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, 3/4 साइन 2x प्लस 1, एंड जो सेकंड पार्ट बनेगा 1/4 दिस। ठीक है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 जो नीचे लिखना है। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और जो हमने x कंसीडर करा इसका डेरिवेटिव, यानी नीचे क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, क्या होगा 6 इंटू 4 24 प्लस c कांस्टेंट। तो बहुत बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको यहां पे कराया है, हालांकि इसके और भी मेथड हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मेथड अलग है तो आंसर आपका वेरी करेगा, अलग होगा, लेकिन वो आंसर गलत नहीं सही माना जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। देखिए, अब यहां पर इस क्वेश्चन के भी 3-4 मेथड हो सकते हैं। जो बेस्ट मेथड है और जो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चनों में करा जाता है वो मैं यहां पे लगा रहा हूं। दोनों की पावर यहां पर ऑड है, किसी भी एक को आप चेंज कर लें। मान लो मैं कॉस क्यूब को चेंज कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखो, और एक कॉस ऐसे ही लिख दो। अब हमने इसमें क्या करा, देखिए पूरी इक्वेशन में हमने केवल साइन और कॉस ला दिया, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ करता है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। इसे अगर हम टी पुट करते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं, तो आप देखिए cos x dx, ठीक है, कितना हो गया, dt हो गया। इसे हमने टी पुट करा, t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt, और कितना आसान सा इंटीग्रल आया है ना। अलग अलग करके इंटीग्रेट करें, लास्ट में t की वैल्यू को आप अप्लाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। साइन x साइन 2x साइन 3x dx। देखिए अभी हमने जो फॉर्म्स करी हैं वो सारी फॉर्म यहां पे बन रही हैं, मतलब हमने दो ऐसे क्वेश्चन करे और वही फॉर्म यहां पे बनती नजर आ रही है। फॉर्मूला लेकिन चेंज होगा, तो पहले यहां पर जानते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा। देखिए 2 साइन ए साइन बी,
इसका फॉर्मूला हुआ करता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो क्वेश्चनों में जिन फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो रहा है उन फॉर्मूलों को मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप इन फॉर्मूलों को नोट करें और आज ही से लर्न करना स्टार्ट करें। हमने इन दोनों को कर लिया अरेंज, साइन ए साइन बी, टू नीचे लिखना है। क्या बनेगा? कॉस ए माइनस बी, एक्स माइनस 2x, फिर माइनस का कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 मैं भी बाहर लिखने वाला हूं, एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x dx। तो क्या कर लेना है? साइन 3x से मल्टीप्लाई कर लेना है, 1/2 बाहर रहेगा, ये हमने मल्टीप्लाई करा साइन 3x और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, -1/2। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन 3x कॉस 3x dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। अब इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम साइन 2 थीटा भी बना सकते हैं, लेकिन रिसेंटली हमने क्योंकि साइन ए कॉस बी लगाया तो बेहतर है दोनों को आप उसी से ही पूरा कीजिएगा। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला इसमें भी और दोनों को अलग अलग करके हम इंटीग्रेट करेंगे। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, और जो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है ये है साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन 8x। देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमने करा, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला वही लगा देना, उसमें 3 पार्ट, इसमें केवल 2 है, आराम से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं और ये क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तो आपको जरूर याद कर लेना है। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर 1 माइनस कॉस एक्स होगा देन 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और ऐसे ही एक फॉर्मूला और हुआ करता है 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकालें, भाई ये एंगल डबल था तो ये इसका हाफ था, ये x हो गया तो ये इसका भी आधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल इसका हाफ हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर लीजिए, बन गए 2 फॉर्मूले, आराम से अप्लाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेटा, जरूर याद करने हैं आपको। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने लिख दिया, और यहां पर ये लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्रीवियस एक्सरसाइज में टेन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का रूल बताया था। क्या था? आइडेंटिटी। टेन स्क्वायर थीटा को
सेक स्क्वायर थीटा -1 में लिखो और अलग अलग इसके दो इंटीग्रल बना दो। फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल बनेगा वो ये होगा एंड सेकंड इंटीग्रल इज dx। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है, लेकिन थीटा का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना ना भूलें। क्या होगा डेरिवेटिव 1/2 और dx का इंटीग्रल x प्लस c। इस 2 को बेटा ऊपर ले जाना, ठीक है। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, तब क्वेश्चन में अप्लाई करा। इसी तरह आप इन फॉर्मूलों को लिख लिख के लर्न करें और आज ही से ही फॉर्मूलों को याद करना आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आपका काम नहीं चलने वाला है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो इस तरह से है cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला ऑलरेडी अभी हमने पढ़ लिया। अब cos 2x का फॉर्मूला ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेन फॉर्मूला cos 2x का यही तो होता है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर ये cos x आ गया तो ये वाले दोनों एंगल हाफ नहीं होने चाहिए क्या? यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हुआ करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर में हमें स्प्लिट कर लेना है। तो जब इन दोनों को स्प्लिट करेंगे कैंसिल होगा, वी गेट ओनली dx। और जब इसे स्प्लिट करेंगे 1/2 को निकालने के बाद क्या मिला? tan स्क्वायर x बाय 2 मिला। और अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ना इसे इंटीग्रेट, सेक स्क्वायर थीटा -1 में चेंज करके, वैसे ही कर लीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन की पावर 4x, जिसे हमने साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दिया। अब रूल हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। जब भी साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और इसका हमें कर लेना है स्क्वायर सॉल्व। डिनोमिनेटर का 4 तो मैं पहले निकाल दूं बाहर। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब हमें इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1/4 dx, ये कैंसिल करके 1/2 cos 2x dx, और दिस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx। तो ये हमने इंटीग्रल के 3 अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो, इस dx का इंटीग्रल तो यहां पर x हो जाएगा,
cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन, ध्यान रहे 2x का डेरिवेटिव नीचे और 2 इंटू 2 4। अब बेटा ये हमारे सामने आ गया cos स्क्वायर थीटा, तो इसे आप ध्यान रख लें, यहां पर इसे हम बता दे रहे हैं जैसे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का तरीका है ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का ये मेथड है। जब भी cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना होगा तो आपको लगाना है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। लगाइए, ध्यान रखिएगा ये x क्या है, 2x है यहां पर। तो 1 अपॉन 4 बाहर निकालकर cos स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 इंटू 2 4x अपॉन 2 dx। ठीक, अब इसे भी अलग अलग स्प्लिट कर लो। x अपॉन 4 साइन 2x अपॉन 4 फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा 1 अपॉन 4, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा और ये क्या था यहां पर 1 dx। सेकेंड जो इंटीग्रल बनेगा 4 इंटू 2 8 और यहां पर क्या है cos 4x। आसानी से कर लेना इंटीग्रेट। x अपॉन 4 साइन 2x अपॉन 4 और dx का इंटीग्रल x होगा x अपॉन 8 cos थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा और अपॉन 4 इंटू 8 32। एक काम कर लेना बेटा, इन दोनों को ऐड कर लेना बस, बाकी ऐसी रहेगा, यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 और ये है cos की पावर 4 अभी हमने सीख लिया कि भाई cos स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करें, और इसका रूल ये है सबसे पहले तो इसे स्क्वायर के स्क्वायर में कर लो चेंज। cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे करा जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 इंटू 2 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करना है, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 4 होगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा और b स्क्वायर जब करेंगे सिंपली हमने यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर सेपरेट करके इसके 3 इंटीग्रल बने। वन अपॉन 2 cos 4x dx और ये बना बेटा 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा। कैसे होता है इंटीग्रेट 1 प्लस cos 2 थीटा 2 इंटू 4 अपॉन, समझ गए बेटा क्या करना है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे भी अलग अलग करेंगे और दोनों भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इसके बाद आप अपने आप कंटिन्यू करें, इनकेस कोई डाउट लगता है आंसर मैच नहीं करता है कमेंट करें। क्वेश्चन
11th के बाद मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, जो है साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल आइडेंटिटी क्लास 10th की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके दो फैक्टर होंगे, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो 1 प्लस कॉस नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस रह जाएगा। बस समझ गए बेटा क्या करना है, अलग अलग करना और इसका आंसर निकाल देना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब देखिए यहां पर लग तो फॉर्मूला cos 2x का ही रहा है, इन दोनों में cos 2 थीटा बन रहा है और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें से cos में चेंज करना है। cos में ही क्यों करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में cos बन रहा है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे, 1 कैंसिल होगा, 2 बाहर निकालोगे, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यही मिलेगा ना, डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। सुनिए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे से cos x माइनस cos अल्फा कैंसल आउट होगा और हमें क्या मिलेगा? cos x माइनस cos अल्फा मिलेगा। ठीक है बेटा, बस समझ लीजिए आंसर आ चुका है। इसे हमें दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। एक जो पार्ट होगा वो ये रहा और जो दूसरा पार्ट होगा वो ये रहा। अब बेटा cos x का इंटीग्रल sin x हुआ करता है। अब ये ध्यान रखना, यहां पर ये cos अल्फा बन रहा है और cos अल्फा क्या का मतलब क्या है? ये पूरा क्या होगा? कांस्टेंट। तो हमने यहां पर cos अल्फा को कांस्टेंट निकाला, इंटीग्रल ऑफ dx, और dx का इंटीग्रल क्या होता है? x। तो ये आ गया इसका कंप्लीट आंसर। तो cos अल्फा यहां पर कांस्टेंट था। ओके बेटा, क्वेश्चन 13 तक हो गए हैं और आगे मूव कर जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। तो एक यहां पर फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x का, इसे हमें यहां पर अप्लाई करना होगा। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला
cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये कैसे आया देखिए, जब हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो कितना हो जाएगा 1। फिर जब 2ab होगा 2 cos x इंटू साइन एक्स, यानी क्या बनेगा sin 2x। इतना करने के बाद क्या कर लेना है, cos x प्लस साइन एक्स को हमें t पुट कर लेना है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव cos। तो हम देख पा रहे हैं न्यूमरेटर यही है cos माइनस साइन, यानी इतना dx ये क्या बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर, t की पावर -2 बनाकर इजली से हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। ठीक है बेटा, मूव करेंगे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको। 10 क्यूब 2x मल्टीप्लाइड बाय sec 2x। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखें। 10 क्यूब को हमने 10x और 10 स्क्वायर x में लिखा। अब 10 स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1। तो जो 10 स्क्वायर था उसे हमने sec स्क्वायर थीटा -1 में चेंज कर लिया। और हमें मालूम है sec का जब डेरिवेटिव होता है तो उसमें sec भी आता है और tan भी आता। तो हमें क्या करना है, इसे टी पुट कर लेना है। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x होगा, tan x होगा और dt अपॉन dx। तो ये वाला जो dx है ये यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan x इंटू sec x और dx क्या बन जाएगा dt। तो हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में आया, t स्क्वायर -1 dt, और स्प्लिट करके आप आसानी से इसे कर ले इंटीग्रेट। तो इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फॉर्मूलों को याद करिएगा, टॉपिकों को रिवाइज कीजिएगा, केवल ओरली नहीं लिख लिख के आपको इन्हें देखना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।